सबका पालनहार तू ही है दाता, सबका पालनहार तू ही है दाता, प्राणों का आधार तू ही है दाता, दुखियों का दुख हरने वाला, खाली झोली भरने वाला, सबका पालनहार तू ही है दाता, प्राणों का आधार तू ही है दाता, दुखियों का दुख हरने वाला, खाली झोली भरने वाला, सबका पालनहार तू ही है दाता। तन के बिना उत्पन्न किए हैं कितने पदार्थ सृष्टि में, तन के बिना उत्पन्न किए हैं कितने पदार्थ सृष्टि में, तेरे बराबर और न कोई इस दुनिया की दृष्टि में, सबसे प्यारा सबसे बढ़कर सबसे न्यारा, सबसे ऊंचा सबसे प्यारा, सबका पालनहार तू ही है दाता, प्राणों का आधार तू ही है दाता, दुखियों का दुख हरने वाला, खाली झोली भरने वाला, सबका पालनहार तू ही है दाता। कुछ भी कहीं तुझसे न छिपा है, घट घट अंतर्यामी है, कुछ भी कहीं तुझसे न छिपा है, घट घट अंतर्यामी है, सुंदर सुंदर न्याय तुम्हारा, कोई न जिसमें खामी है, ईश्वर तेरी अद्भुत माया, किसी ने तेरा भेद न पाया, सबका पालनहार तू ही है दाता, सबका पालनहार तू ही है दाता, हरने वाला, खाली झोली भरने वाला, सबका पालनहार तू ही है दाता, प्राणों का आधार तू ही है दाता, जिसने तुझे दिल में न बसाया, क्या जग में सुख पाएगा, जिसने तुझे दिल में न बसाया, क्या जग में सुख पाएगा, नियत समय जब निकल गया तो फिर पीछे पछताएगा, छाया चारों और अंधेरा, पथिक भरोसा सबको देगा, सबका पालनहार तू ही है दाता, सबका पालनहार तू ही है दाता, हरने वाला, सबको भरने वाला, सबका पालनहार तू ही है दाता, प्राणों का आधार
विद्वान कहते हैं परमात्मा ने सब कुछ पदार्थ हमारे लिए बनाए, उसका धन्यवाद करना अति आवश्यक है। अच्छा क्यों बच्चों, तुम्हारा पालन पोषण कौन करता है? अगर हम बच्चों से पूछे तुम्हारा पालन पोषण कौन करता है, तो बच्चे एकदम कहते हैं मेरी माता और मेरे पिता करते हैं। अच्छा केवल तुम्हारा पालन पोषण करते हैं वो, या सारे गांव का कर देते हैं? वो सारे गांव का पालन पोषण नहीं कर सकते, केवल अपने अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं। और अगर हम कहें ये सारे विश्व का पालन पोषण कौन करता है, तो ऐसा कोई सेठ है, अंबानी है, जो सारे विश्व का पालन पोषण कर सके? क्यों नहीं? कोई सेठ है ऐसा जो कहे मैं सारे भंडारा करते हैं, एक दो गांव को खिला सकते हैं, दो चार गांव को खिला सकते हैं, पर सारे विश्व को नहीं खिला सकते? तो पूछा सारे संसार का पालन पोषण करने वाला कौन है? तो कहते वे परमात्मा है जो सारे संसार का पालन पोषण करता है। और वो कैसे करता है पालन पोषण? कि जग के पालक सबके मालिक तेरा जग के पालक सबके मालिक तेरा जीव जहाँ जो पैदा किया है तूने सबको पाला है। जग के पालक सबके मालिक तेरा धन्यवाद है। बच्चा माँ के गर्भ में आए, माँ को ये मालूम नहीं, बच्चा माँ के गर्भ में आए, माँ को ये मालूम नहीं, लड़की है या लड़का है, गोरा है या काला है, जीव जहाँ जो पैदा किया है तूने सबको पाला है। जो कहते हैं माँ पालन पोषण करती है, माँ पालन पोषण नहीं करती, पालन पोषण करने वाली माता तो और है। क्योंकि परमात्मा को भी हम माता शब्द से पुकारते हैं। वेद में आया त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ। हे प्रभु तू मेरी माता भी है और तू मेरा पिता भी है। और यहीं तक नहीं, कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। लोगों ने कहा ये भी संस्कृत में लिख दिया, ये भी हमारी समझ में नहीं आता, तो इसको और सरल करके लिखा मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी। आरती हर रोज गाते हैं पर हम नहीं समझ पाए वह परमात्मा माताओं की भी माता है। देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जो परमात्मा के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं और जीवात्मा के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। माता क्यों कहा है परमात्मा को? माता किसको कहते हैं? तो ऋषियों ने एक सूत्र दिया, माता निर्माता भवती। जिन जिन चीजों से हमारे जीवन का निर्माण होता है उन सब के लिए माता शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप कहेंगे कैसे किया जाता? मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं। क्यों जी, इस धरती को क्या कहते हैं? इससे क्या मिला है हमको? ये जो शरीर बना है इसमें सबसे अधिक भाग मिट्टी का है, इसलिए मिट्टी न होती तो ये शरीर भी हमको प्राप्त न होता। और इस शरीर को चलाने के लिए अन्न कहाँ से मिलता है? इसी पृथ्वी से मिलता है। इसलिए कहते हैं ये क्या है? ये माता है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूं। इससे पता चला माँ केवल वही नहीं होती जो बच्चे को पैदा करती है, जन्म देती है, और भी माँ होती है। गंगा को क्या कहते हो? माता। गंगा भी माँ है। गंगा से क्या मिलता है? अच्छा गंगा न होती तो पानी मिल जाता पीने के लिए। ये धरती में
पानी भरती है और कहते ये गंगा के द्वारा जल से हमारा जीवन चलता है, इसलिए टीवी वालों ने लिखा जल ही जीवन है। तो जल भी माता है, पर हमने जल को माता नहीं माना, हमने पृथ्वी को माता नहीं माना। आरएसएस वालों ने एक कैलेंडर बनाया, जो मैं प्रमाण दे रहा हूं, ध्यान से सुन देखना कहीं मिले तो। उन्होंने एक कैलेंडर बनाया, भारत का नक्शा बनाया और भारत के नक्शे में एक महिला को खड़ा कर दिया। हमने पूछा ये कौन है, कि ये है भारत में। और देखना कहीं जहां वो उनका कार्यक्रम होता तो उसी को रखते, भारत माँ की पूजा करो, ये है भारत माँ। लोगों ने महिला समझ ली भारत माता को, पर भारत माँ कोई महिला नहीं है, कोई स्त्री नहीं है। इस भारत से हमारे जीवन का निर्माण हुआ है, इसलिए भारत को भी माता कहते हैं, इस पृथ्वी को भी माता कहते हैं और जल को भी माता कहते हैं। पर हरिद्वार जाना, मैंने देखा एक दिन बड़े बारीकी से, हर की पौड़ी के सामने गंगा के बीचों बीच एक मूर्ति खड़ी हुई है। मैंने पुजारी से पूछा, हमने कहा ये क्या है गंगा के बीच में, कि ये गंगा माता है। अच्छा, ये पानी को माता मान रहे हैं या वो जो मूर्ति खड़ी है उसको माता मान रहे हैं? मगर के ऊपर खड़ी हुई है एक महिला, उसको हमने माता माना, पर पानी को हमने माता नहीं माना। जब तक भारत के लोग इस पानी को माता मानते रहे, गंगा को माता मानते रहे, तब गंगा में गंदगी नहीं फेंकते थे। मेरे बचपन की घटना है, इतना होगा जितना ये बच्चा बैठा है। मैं अपने पिताजी के साथ में गंगा पार करके एक रायघाटी जगह है, रायसी के पास में, वहां आ रहे थे। तो एक बच्चा और बैठा था, मैं भी वहीं पास में बैठे थे, दोनों में बातचीत होने लगी, मित्रता हो गई। तो जब नाव गंगा में प्रवेश करी तो वो बच्चे को खांसी उठी और बच्चे ने थूकना चाहा गंगा में। तो उसके पिता ने हाथ पकड़ करके कहा, नहीं, पानी में थूका नहीं करते, पाप लगता है। पहले अनपढ़ लोग जानते थे पानी में थूकने से पाप लगता है, और आजकल के पढ़े लिखे भी जानते हैं क्या? आजकल के पढ़े लिखे 9 दिन तक पूजा करेंगे, सारी अगरबत्ती धूप बत्ती सबकी राख इकट्ठी करेंगे, खाली पैकेट धूप बत्ती के अगरबत्ती के, और सबको एक पॉलीथिन में भरेंगे और ले गंगा माँ ये तेरे नाम की। अच्छा बताओ, गंदगी हमने की या अपने आप गंगा गंदी हुई है? आतंकवादियों ने की है गंगा को गंदा। हम जितने धार्मिक लोग हैं, हमने गंगा के कीमत को नहीं जाना। पहले लोग अनपढ़ थे, पर वो गंगा को साफ रखते थे, पवित्र रखते थे, वो कोई गंदगी पानी में नहीं डालते थे। और अब तो कह रहे हैं जब सारे पाप माफ करती है तो ये गंदगी भी डाल दो, ये भी माफ हो जाएगी। लोगों ने ये धारणा बना ली। और उसके बाद में गाय क्या है? गाय को क्या कहते हो? माता। गाय भी माता है, क्योंकि वो हमारे पालन पोषण करती है। इसलिए सबसे पहली माता कौन सी है? जिसने हमको जन्म दिया है। और बच्चा कहता, प्रभु मुझे आप संसार में भेज रहे हो, पर मैं तो भूखा रह जाता हूं, मेरा तो पेट नहीं भरता। तो पिता कहता, बेटा चिंता मत कर, मैंने तेरी माँ के गर्भ में, माँ के स्तनों में दूध भर दिया है, और बच्चा आते ही दूध पीना प्रारंभ कर देता है। अच्छा, ये दूध पीना सिखाया बच्चे को किसी ने? अपने आप पीने लगता है। ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, परमात्मा की ओर से स्वाभाविक ज्ञान है। पर एक व्यक्ति कहने लगे, साहब अगर माँ अपना स्तन पकड़ करके बच्चे के मुंह में न दे तो बच्चा भूखा मर जाएगा। माँ अपना स्तन पकड़ करके बच्चे के मुंह में देती है, इसलिए पीने लगता है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों जी, कुत्ते का बच्चा जो होता है उसकी बचपन में आंख खुली रहती है या बंद रहती है? कितने दिन तक? कम से कम 10 दिन तक तो रहती है बंद। और कुतिया के पास में हाथ है जो अपना स्तन पकड़ करके बच्चे के मुंह में दे दे? क्यों जी? बच्चे की आंखें बंद है, उसको दिख नहीं रहा है, और कुतिया के पास में हाथ नहीं है जो हाथ से अपना स्तन पकड़ करके बच्चे के मुंह में दे दे। तो कुत्ते के बच्चे तो भूखे मर जाते होंगे सारे, या जीवित रहते हैं? वो
वो जीवित रहते हैं, वो गंध से ही सूंघ सूंघ करके अपनी माँ के स्तनों को पकड़ करके दूध पीना प्रारंभ कर देते हैं। जब इतना स्वाभाविक ज्ञान मनुष्य पशु के बच्चे को परमात्मा ने दिया है, तो क्या मनुष्य के बच्चे को ज्ञान नहीं दिया? अच्छा, माँ के हृदय में जो प्रेम पैदा किया, ममत्व पैदा किया है, ये कोई दवाई खाने से हुआ? ये कहाँ से हुआ? क्योंकि परमात्मा उपदेश करता, प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। तो परमात्मा ने माँ के हृदय में प्रेम पैदा किया। पहले माँ बच्चे से इतना प्रेम करती है, वो बिना बच्चे के रह नहीं सकती। अगर माँ कहीं चली जाए और बच्चा किसी कारण से घर रह जाए, तो बार बार फोन करती है, बेटा रो तो नहीं रहा, बेटे को भूख तो नहीं लग रही। वो बैठी दूर है लेकिन घर पर ही उसका मन पड़ा हुआ है, बच्चे में मन पड़ा हुआ है। इसलिए कहते हैं, बच्चा कहता है प्रभु मैं तो भूखा रह जाता हूँ, तो कहते हैं माँ के स्तनों को पीना, तुझे दूध मिल जाएगा, पेट भर जाएगा। पर ये बच्चा कहता मैं माँ के दूध में भी भूखा रह जाता हूँ, कि माँ के दूध को पी करके भी मैं भूखा रह जाता हूँ। माँ के दूध को पी करके भी मैं भूखा रह जाता हूँ। दूध पिलाएगी गौ माता, जिसको घर पाना जीव जहाँ जो पैदा किया है, तूने सबको पाना। जग के पालक सबके मालिक, तेरा धर्म पाना। कहता है परमात्मा ने कहा बेटा चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए दूसरी माँ तैयार की। दूसरी माँ कौन सी है? तो हमारे ऋषियों ने लिखा गावो विश्वस्य मातरः। ये जो गाय है ये सारे संसार की माँ है। पर आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं नहीं, गाय माता तो है पर वो हिंदुओं की है, हमारी माता नहीं है। और वो क्या कह रहे हैं, मांस खाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पर मैं पूछना चाहता हूं उनसे, पूछो जन्म सिद्ध अधिकार किसको कहते हैं? क्योंकि किसी नेता ने बताया उनको जन्म सिद्ध अधिकार क्या होता है, किसी टीवी वाले ने उनको समझाया जन्म सिद्ध अधिकार किसे कहते हैं। पर जब तक ये नहीं समझोगे जन्म सिद्ध अधिकार क्या होता है, तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुतिया मांस खाती है या नहीं खाती? मांस खाती है, पर अपने बच्चे को मांस से पालती है या दूध से पालती है? दूध से पालती है। बिल्ली मांस खाती है, अपने बच्चे को मांस से पालती है, दूध से पालती है। शेरनी मांस खाती है, अपने बच्चे को दूध से पालती है, मांस से पालती है। जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं वो भी सब अपने बच्चे को दूध से पालते हैं। इससे सिद्ध होता है दूध पीना जन्म सिद्ध अधिकार है, मांस खाना जन्म सिद्ध अधिकार नहीं हो सकता। क्योंकि किसी नेता ने बताया, पर नहीं, जैसे जिसने कह दिया टीवी वाले भी उसी की हाँ में हाँ करना शुरू कर देते। हाँ जी हाँ, मांस खाना जन्म सिद्ध अधिकार है। ध्यान रखना, बिना दूध के संसार में कोई जीवित नहीं रहता, और वनस्पति में भी पहले दूध ही पैदा होता है। इस पीपल के पत्ते को तोड़ करके देखो क्या निकलेगा, बड़ के पत्ते को तोड़ करके देखो क्या निकलेगा, आक के पत्ते को तोड़ करके देखो क्या निकलेगा, दूध निकलता है। और जब गेहूं की बाल आती है और दाना मुलायम होता है, उसको दबा करके देखो क्या निकलता है, पहले दूध ही तैयार होता है वनस्पति में भी। इससे सिद्ध होता है दूध पीना जन्म सिद्ध अधिकार है, मांस खाना जन्म सिद्ध अधिकार नहीं हो सकता। पर क्या करें, ये प्रश्नों के उत्तर तो वेद के अंदर है, पर वेद की बात को थोड़े नेता सुनते हैं। नेता तो वो सुनते हैं हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमारी मांगे पूरी हो, बस ये तो मांग मंगवाने के लिए है।
इसलिए मैं कहता हूँ आर्य समाज की बातों को ध्यान से सुनोगे, आपके अनेकों प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनि लोग क्या करते थे, गाय पालते थे, गाय का दूध पीते थे। बच्चा कहता प्रभु मैं तो गाय के दूध में भी भूखा रह जाता हूँ, कि दूध गऊ का पी करके भी मेरी भूख नहीं मिटती। दूध गऊ का पी करके भी मेरी भूख नहीं मिटती। धरती माता पेट भरेगी जिसने भार संभाला है। धरती माता पेट भरेगी जिसने भार संभाला है। जीव जहाँ जो पैदा किया है तूने सबको पाया है। जब बच्चा कहता मैं तो दूध में भी भूखा रह जाता हूँ, तो परमात्मा कहता मैंने तेरे लिए तीसरी माँ तैयार की है। पूछा वो माँ कौन सी है, तो कहा माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माँ है। इसीलिए भारत को माता कहते हैं। जहाँ जहाँ भी पृथ्वी है वहाँ वहाँ उसको माता कहेंगे, पर दूसरे लोग नहीं मानते माता, वो अर्थ ही नहीं जानते माता किसको कहते हैं। इसलिए उन्होंने अलग अलग नाम देने लगे। इंग्लैंड उन्होंने लैंड कहना शुरू कर दिया, पोलैंड, हॉलैंड, सबके साथ। पर भारत माता अगर लगता है तो भारत के साथ ही लगता है। इसलिए भारत के अंदर सबसे पहले परमात्मा ने ये चीजें पैदा की। तो जी अरब में भी है क्या ये चीज जो भारत में है? इसलिए तो भारत के पीछे पड़े हुए लोग सारे। कुछ देश ऐसे हैं जहां सर्दी होती है तो 12 महीने सर्दी होती है। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ गर्मी पड़ती है तो 12 महीने गर्मी पड़ती है। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ बरसात होती है तो 12 महीने बरसात होती है। पर भारत एक ऐसा देश है जहाँ गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, बरसात भी होती है। किसी भी मौसम का आनंद लो, और एक मौसम में भी किसी मौसम का आनंद ले सकते हो। गर्मियों में यदि तुम्हें गर्मी पसंद नहीं है तो शिमला चले जाओ, ठंड का आनंद। और सर्दियों में तुम्हें सर्दी पसंद नहीं है तो मद्रास चले जाओ, सर्दियों में भी पंखे चलाने पड़ते हैं, गर्मी का आनंद ले लो। हर मौसम में हर मौसम का आनंद ले सकते हो। ये भारत की विशेषता है और किसी देश की विशेषता नहीं है। इसलिए परमात्मा कहता मैंने तुझे धरती दी, पर ये कहने लगा मुझे क्या पता इस धरती में क्या क्या भरा हुआ है। तो परमात्मा ने कहा मैंने एक माँ तुझे और दी है। इस धरती में क्या क्या भरा है नरेश को ये मालूम नहीं। इस धरती में क्या क्या भरा है नरेश को ये मालूम नहीं। ज्ञान कराएगी मेरी माँ का करती जाने जाता है। जीव जहाँ जो पैदा किया है तुमने सबको पाया है। जग के पालक सबके मालिक तेरा धन लाता है। परमात्मा कहता मैंने एक माँ और दी है। पूछा वो माँ कौन सी है? कहते इस पृथ्वी में क्या क्या भरा है उसका ज्ञान तुझे कराए। का स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदय, मैं तुझे वेद माता दे रहा हूँ। और परमात्मा ने जब इस संसार को बनाया तो उसका ज्ञान भी साथ के साथ में दिया, और उसी ज्ञान को वेद कहते हैं। वेद को ही ज्ञान कहते हैं और ज्ञान को ही वेद कहते हैं। ये पर्यायवाची शब्द है। का प्रचार आर्य समाज करता। आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, आर्य समाज कोई मत मतांतर नहीं है, आर्य समाज कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। आर्य समाज तो वैदिक धर्म का प्रचार करने वाला एक संगठन है, जिसको श्री राम मानते थे, जिसको योगी राज कृष्ण मानते थे, जिसको शिव मानते थे। उसी वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार आर्य समाज आपके बीच में करने के लिए आया है।